4 फरवरी 1922 गोरखपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर 6000 लोगों की गुस्साई भीड़ ने अभी अभी थाने में आग लगाई थी। थाने में मौजूद कुल 23 पुलिसकर्मी धू धू कर चल रहे थे और थाने के बाहर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, ब्रिटिश प्रशासन मुर्दाबाद, ब्रिटिश प्रशासन मुर्दाबाद। ये घटना थी चौरी चौरा कांड की। भारत में ब्रिटिश शासन के संपूर्ण इतिहास की घटना थी, जिसके जैसे कोई दूसरी घटना नहीं देखी जा सकती। इस घटना में हजारों किसान शामिल थे और माना जाता है कि इस घटना के पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि थी। अब पिछले वर्ष 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ था। हम आपको बता रहे हैं चौरी चौरा कांड के पीछे मौजूद रहे उन कारणों को, जिसने न सिर्फ दुर्घटना को अंजाम दिया, आधार बनाया, ये भी बताएंगे कि क्यों महात्मा गांधी ने 1922 में शुरू किए गए जो व्यापक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी और चौरा दो अलग अलग गांवों को जोड़कर बनी ये जगह गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अगर आप पूर्वांचल में मौजूद इस जगह के बारे में जानते हो तो रबी खरीफ और फसलों के साथ गन्ने की बहुत अधिक मात्रा में खेती होती है। उपजाऊ जमीन को देखते ही चौरी चौरा इलाके के कुछ किलोमीटर दूर पर साल 1919 के आसपास देश की पहली मशीन चलने वाली चीनी मिल की स्थापना सरैया में की गई थी। चौरी चौरा का भोपा बाजार मुख्य केंद्र हुआ करता था। इस इलाके में चमड़े की उपलब्धता को देखते हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिकों के लिए बनने वाले चमड़े के जूते बनाने के लिए मशीन यहाँ पर लगाई गई थी और यहाँ कई स्थानीय लोग शराब बनाने के काम से जुड़े हुए थे। उस जमाने में चौरी चौरा बाजार की रेलवे लाइन से जुड़े होने के नाते यह जगह व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। यही वजह थी कि 1922 के इस इलाके में करीब 2 तिहाई और 1 तिहाई से अधिक लोग व्यापार से जुड़े थे। सरसों का तेल, अरहर, चमड़ी का कारोबार और गुड़ की सप्लाई भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत अधिक मात्रा में होती रहती थी। पर तब का समय था, आज के जैसा नहीं था। जमींदारी प्रथा प्रचलन में थी। किसानों व्यापारियों में जबरदस्त कर वसूला जा रहा था, जिससे दोनों वर्ग ब्रिटिश प्रशासन और जमींदारों से काफ़ी नाराज था। अगर इन पृष्ठभूमि को देखें तो 2 दिन पहले 2 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अन्य मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे एक मुद्दे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना और दूसरा मुद्दा खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित करना, क्योंकि अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी थी और गरीबों के बस के बाहर था और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस आ गई। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस पर सिर्फ धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को भड़काया। वह रुके नहीं, धरना प्रदर्शन जारी रहा, जबकि उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने में रख दिया। गिरफ्तार लोगों की जून की गिरफ्तारी हुई। उसके विरोध के लिए 4 फरवरी को वास्तव में तकरीबन 2 से 2,500 लोग एकत्रित हुए और चौरी चौरा के बाजार में और विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका विरोध प्रदर्शन तीव्र होता जा रहा था और यह ब्रिटिश साम्राज्य नारे लगाने लगे थे। इससे प्रशासन कुपित होकर, कष्टदायी होकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर शारीरिक प्रहार करना शुरू कर दिया था, जिससे इस बात को चेतावनी के स्वरूप उन साथियों ने हवाई फायरिंग की। जो पुलिस वाले थे वो हवाई फायरिंग करने लगे और उस हवाई फायरिंग की वजह से प्रदर्शनकारी और भड़क गए। उन्होंने पुलिस को दौड़ा लिया और पुलिस वाले भागकर थाने पहुंचे और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना को खबर सुनते ही महात्मा गांधी ने पुलिसकर्मियों की हत्या को बहुत ही निंदा बताया। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से वापस ले लिया। 16 फरवरी 1922 को चौरी चौरा अपराध नाम लिखे इस लेख के जरिए यह बताने की कोशिश की कि आंदोलन वापस नहीं लिया था तो दूसरी जगह भी ऐसी घटनाएं होती। अपने लेख में जान महात्मा गांधी ने इस घटना के लिए पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया। वही दूसरी ओर शामिल तमाम लोगों को पुलिस वाले के हवाले करने को कहा। उन्होंने अपराध किया था। इस घटना को अंग्रेजों ने अभियुक्तों पर आक्रामक तरीके से मुकदमे भी चलाए। सत्र अदालत में 225 अभियुक्तों में 172 को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि में जो दोषी ठहराए गए थे केवल उनमें से 19 लोगों को फांसी दी गई थी। लेकिन सबसे अलग ये भी जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी ने इस फैसलों को पीछे क्या दूरदर्शिता थी, क्या सोच थी महात्मा गांधी जी की
क्योंकि जब उन्होंने यह फैसला लिया था तो उनका काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था। गांधी जी के दृष्टिकोण को हमें समझने की ज़रूरत है। जबकि वह दूसरी ओर हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू तो उस वक्त जेल में ही थे जब इन लोगों को पता चलता है कि गांधी जी ने अचानक से इस घटना को लेकर, चौरी चौरा नामक घटना को लेकर पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया। तो थोड़े नाराज हुए। नेहरू तो ज़्यादा मुखर नहीं हुए थे गांधी जी को लेकर। सुभाष चंद्र बोस ने तो साफ कर दिया कि महात्मा गांधी ने एक राजनीतिक नेता के तौर पर असफल साबित हुए। तो उन्होंने गांधी जी के निर्णय के पसंद नहीं आया, लेकिन गांधी जी अपना दृष्टिकोण था कि गांधी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि उन्हें हिंसा नाम की एक छोटी भी वारदात नहीं चाहिए, क्योंकि इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह के हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती है। सत्याग्रह हिंसात्मक हो सकता है, ऐसा वारदात ना हो। अंग्रेजी सरकार आंदोलन को दमन करने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन उन्हें बहाना नहीं मिल रहा था और चौरी चौरा घटना ब्रिटानी सरकार को एक मौका दे दिया। अब वह संपूर्ण असहयोग आंदोलन को बर्बरतापूर्वक दमन कर सकते थे और अब एक बार दमन चक्र चालू हो जाता तो फिर भी हिंसात्मक आंदोलन का भी दमन कर देते और बेहतरीन तरीके से आपने चौरी चौरा कांड को समझा होगा। चलिए दोस्तों, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।